बल्ले का निशान पीटीआई के पल्ले ना रहा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलादम करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का फैसला इकरामुल्लाह खान ने तहरीर किया। पेशावर हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर तक फैसला जारी करने का हुक्म जारी किया था। बैरिस्टर गौहर फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार, हाई कोर्ट जाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। कानूनी टीम के मेंबरान अदालत पहुंच गए। मुअज़्ज़म बट कहते हैं फैसले के खिलाफ खुसूसी दरख्वास्त की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और लीगल टीम पेशावर आ रही है। तहरीक इंसाफ हर सूरत इंतखाबात लड़ेगी। माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। जलसों में तकरीरें, कासिम सूरी ने सरबमोहर लिफाफा लहराया। नून लीग ने साइफर केस के फैसले पर सवाल उठा दिए। मलिक अहमद खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं मगर जहन में सवालात उठते हैं। आइन सिर्फ आमिर ही नहीं तोड़ते। तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफे के साथ बड़ी रुग़बत है। 9 मई को हमला करने वाले कारकुन नहीं, तरबियत याफ्ता गुंडे थे। मुल्क के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। मुल्क भर से उम्मीदवार आरओज़ ऑफिस पहुंचने लगे। नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर होंगी। इंतखाबी निशान 11 जनवरी को जारी किया जाएगा। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी को ही होंगी। सिंध में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाई कोर्ट के 6 जज एपलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए नामजद कर दिए गए। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादिम हुसैन कराची और हैदराबाद की अपीलों की समाअत करेंगे। जस्टिस अदनान करीम भी कराची और हैदराबाद की अपीलें सुनेंगे। सक्खर में जस्टिस इरशाद अली और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी फ़राइज़ अंजाम देंगे। जस्टिस सलीम जेसर लाड़काना में अपीलों की समाअत करेंगे। कराची कैंट स्टेशन से मिलने वाला बम 4 से 5 किलो वजनी था। धमाके से उड़ाकर तल्फ किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बम में 2.5 किलो के करीब बारूद था। 7 टाइमर और 12 वोल्ट बैटरी भी मुंसलिक थी। दिन 12 बजे का टाइम सेट था। बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी नाकारा बना दी गई। सीटीडी का चिन्योट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 50 अफराद का कातिल साथी समेत मुकाबले में मारा गया। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द गज़नफ़र नदीम फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमले समेत 11 कार्रवाइयों में मुलव्विस था। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। 2011 से मफरूर था। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असलहा कब्जे में ले लिया गया। कराची में RJ मॉल में आग कब और कैसे लगी? 4थी मंजिल पर फूड कोर्ट कैसे जला? CCTV फुटेज में वाज़े हो गया। 6:12:40 में स्पार्क हुआ। 6:17 तक 4थी मंजिल शोलों में घिर चुकी थी। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। तमाम मंजिलें धुएं से भर गईं। फायर ब्रिगेड को इत्तला 6:19 पर दी गई। ज़्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। और खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। कनाडा अमेरिका के बाद जमहूरिया चेक ने भी भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी। भारतीय स्मगलर के मामले पर दबाव मुस्तरद वाज़े कर दिया। निखिल गुप्ता का मामला भारतीय अदालत के दायरे कार में नहीं। भारतीय हुकाम को 3 बार निखिल गुप्ता काउंसलर रसाई दी गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।